जो बार बार परसा आगे आकर के पीछे हट जाता, आगे आकर के पीछे हट जाता था। वो कौन सी शक्ति थी? वो मेरे राम की नम्रता थी। जय श्री राम। जब जब भगवान परशुराम जी को क्रोध आता था अधिक, तब तब मेरे राम कई बार आगे बढ़े और उन्होंने उनसे लक्ष्मण जी की तरफ से क्या मांगी? माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी। ये बालक है, ये दूध मुआ है, ये आपकी शक्ति को नहीं जानता, ये आपको नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूँ। इस बालक की तरफ से, अज्ञानी अनजान बालक की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो परशुराम जी को बहुत बार कहना पड़ा, मैं जानता हूँ जितने तुम सीधे हो इतना ही तुम्हारा छोटा भाई टेढ़ा है। तुम जितने नम्र हो ये उतना ही अधिक क्रोधित है। ये बालक है और मेरे सामने मेरे को प्रति उत्तर दे रहा है, मेरे से बहस कर रहा है। तुम माफ़ी मांगते हो, ये क्यों नहीं मांगता? भगवान राम ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहिए, अधिक लंबा नहीं खींचना चाहिए। आपका क्रोध बढ़ रहा है और आपके साथ साथ इस बालक का क्रोध भी बढ़ रहा है। तो क्रोध बढ़ाना नहीं चाहिए, क्रोध को शांत करना चाहिए, शांत करना चाहिए। क्योंकि क्रोध वो अग्नि है जो स्वयं को भी जलाती है और सामने वाले को भी जलाती है। और क्रोध में भर करके कहा गया एक भी कठोर शब्द जीवन भर की प्यारी प्यारी बातों को मिट्टी में मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है। एक बार क्रोध में भरकर कहा गया कठोर शब्द, कठोर शब्द हमारी प्यारी प्यारी बातों को जो हमने बोली हैं उनको ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है, भुला देता है उनको। ये क्रोध वो है। क्रोध का लक्षण है कि इसका परिणाम बाद में पता चलता है जब ये चला जाता है। क्रोध का परिणाम तब सामने आता है जब ये चला जाता है। उसके बाद फिर पछतावे के सिवा और कुछ हाथ में नहीं रह जाता, नहीं रह जाता। भगवान राम ने कहा चलो कोई बात नहीं, धनुष टूटने पर आपको क्रोध आ रहा है और हमने कह भी दिया है कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा होई है को एक दास तुम्हारा। इस पूरी सभा में कोई आपका एक दास या सेवक ही हो सकता है जो इस धनुष को तोड़ सकता है, वरना इन राजाओं में धनुष को तोड़ने की हिम्मत नहीं है। कोई आपका एक सेवक है, आप देख लो, आप अपनी आंतरिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, अपनी सूझबूझ से पहचान लो कि वो सेवक कौन हो सकता है, वो दास कौन हो सकता है। आप देख लो, पर आपने पहचाना नहीं, पहचाना नहीं। पर अब आप ये बता दो कि आपका ये क्रोध शांत कैसे होगा, कैसे होगा। परशुराम जी ने कहा मेरा क्रोध शांत ऐसे होगा कि जिसने मेरे इष्ट देव का, भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए। भगवान राम ने कहा अच्छा चलो, सामने आ गया, फिर आप क्या करेंगे? फिर मैं उससे युद्ध करूँगा, युद्ध करूँगा। अच्छा युद्ध करोगे? हाँ, तो युद्ध करके आप क्या चाहते हो? युद्ध करने के बाद क्या होता है? खून खराबा, नरसंहार, मारकाट, समय की बर्बादी। परशुराम जी ने कहा युद्ध करके मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने इष्ट देव भगवान शंकर के धनुष का भंग करने वाले के साथ देखो मैंने युद्ध किया, मैं उनका परम शिष्य हूँ और जिसने तोड़ा है वो भगवान शंकर का विरोधी है,
विरोधी है। और युद्ध में हार या जीत, हार या जीत, भगवान राम ने कहा भगवान हार या जीत युद्ध में दो ही बातें हैं, एक पक्ष की हार और दूसरे पक्ष की जीत, यही परिणाम होता है। पर आप मुझे ये बता दो कि आप उस हार और जीत में से आप चाहते क्या हो? आप चाहते क्या हो? जीतना या हारना? जीतना या हारना? वैसे हम रघुवंशियों के साथ जो भी कोई युद्ध करता है, लड़ाई करता है, हमें चुनौती देता है, हमें ललकारता है युद्ध में, तो हम बालक होते हुए भी उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। भले ही सामने वाला कितना बड़ा योद्धा, कितना बलवान हो, हम हार नहीं मानते, हार नहीं मानते। हमारे पास शक्ति है, शस्त्र है हमारे पास। परशुराम जी ने कहा राम, हारना कौन चाहता है दुनिया में? सब जीतना चाहते हैं। होती है हार, एक की हार और एक की जीत, लेकिन हारना कौन चाहता है? सब जीतना चाहते हैं। मैं भी जीतना चाहता हूँ। तो यदि मेरे राम को लड़ाई समाप्त करने की कला, युद्ध समाप्त करने की कला, युद्ध के बिना ही किसी को जिता देना, ये मेरे राम को आता है, ये मेरे प्रभु को आता है। ये कला उनके पास है, ये हमारे पास नहीं है। मेरे राम ने कहा अच्छा, अगर बिना युद्ध के, बिना खून खराबे के, बिना लड़ाई के, बिना नरसंहार के अगर हम आपको जिता दें, पूरे दरबार में हम घोषणा कर दें आपको जिता दें, तो बोलो फिर भी युद्ध होगा क्या? फिर भी लड़ाई होगी? अब परशुराम जी चुप हैं, क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं है। वो तो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, अपने इष्ट देव भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी वीरता, अपनी बहादुरी की धाक मनवाना चाहते हैं। अब चुप हैं भगवान परशुराम जी। उन्होंने मन में विचार किया कि ये कोई मामूली योद्धा नहीं है, कोई मामूली हस्ती नहीं है जो बिना युद्ध के ही मेरे जीत की घोषणा कर रहा है, मुझे जिता रहा है। चुप हैं। पर भगवान राम बोले, देखो भगवान, हमारे पास कोई बुद्धिमानी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। आप हमारे से आयु में बड़े हो, आप हमारे से जाति में बड़े हो, आप हमारे से वीरता में महान हो, आप हमारे से शस्त्र रखने में बड़े हो, और आप हमारे से अपने नाम में भी बड़े हो, नाम में भी बड़े हो। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा। मेरा क्या नाम है? राजा दशरथ का बेटा, और मेरा नाम राम, छोटा सा 2 अक्षर का मेरा नाम। राम मात्र, ना कुछ आगे है और ना कुछ पीछे है, ना श्री है, ना चंद्र है, ना दास है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राम मात्र, केवल केवल मेरा नाम राम। और आपका परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा।
मेरा केवल राम, और आपका राम के आगे क्या लगता है? परशु। आपका नाम श्री परशुराम जी, और मेरा नाम केवल मात्र राम। मैं नाम में भी छोटा, और फिर हम क्षत्रिय, एक राजा के पुत्र क्षत्रिय, और आप ब्राह्मण। जाति में भी ऊंचे, नाम में भी ऊंचे, आयु में भी बड़े, वीरता में भी बड़े, हर प्रकार से, हर प्रकार, नाम में, जाति में, वीरता में, शस्त्र में, ज्ञान में आप हमारे से हर प्रकार से बड़े हो। सब प्रकार हम तुम सन हारे। हम आपसे हर प्रकार से हार गए, जाति में, धर्म में, वीरता में, शस्त्र में, नाम में। आप हमारे से हर प्रकार से बड़े हो। हम हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं आपको कि आप जीत गए और हम हार गए। विचार करके देखो, उधरे पटल परशुधर मति के, परशुधर परसा धारण करने वाले भगवान परशुराम जी के बुद्धि के आंतरिक पटल खुल गए, अंदर के दरवाजे खुल गए, और उन्होंने भगवान राम को पहचान लिया, पहचान लिया। पहले बार बार परसा उठ रहा था, आगे बढ़ रहे थे मारने को। अब परसा तो आ गया अपने स्थान पर, धनुष बाण भी अपने स्थान पर। अब जो बार बार हाथ उठाया जा रहा था परसे के साथ, अब वो हाथ यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। और क्या कहा? क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमहु क्षमा मंदिर, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा के भंडार दोनों भाई, एक राम ने कहा, लक्ष्मण जी का भी नाम ले दिया, जबकि थोड़ी देर पहले उनसे लड़ाई हो रही थी, उन्हें मारने को दौड़ रहे थे, उन्हें अपशब्द कह रहे थे, तो मैं हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? जब अंदर की आंखें खुल गई, चक्षु खुल गए, प्रभु को पहचान लिया, तो अब वो दोनों हाथ जुड़ गए और क्षमा मांगने लगे। क्षमाओ क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता। अज्ञान बस, ना जानने के भ्रम से मैंने आपको अनुचित, मैंने गलत, जो नहीं कहना चाहिए था वो भी मैंने आपको कह दिया। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा कर देना। प्रभु राम मुस्कुराए, और उस समय भरे दरबार में राजा जनक जी के सामने, महर्षि विश्वामित्र जी के सामने, अन्य राजाओं के सामने भगवान परशुराम जी ने भगवान राम की स्तुति की। जो व्यक्ति किसी सामने वाले को जिता देता है, उसकी प्रशंसा कर देता है और स्वयं हार जाता है, परिणाम इसका उल्टा होता है। परिणाम इसका उल्टा होता है। क्या? अपने आप को हराने वाला, दूसरे को जिताने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह करके स्वयं तो दुनिया की नगरों में जीत जाता है और सामने वाले को हरा देता है। ये परंपरा है। अपने आप को हराने वाला, माफी मांगने वाला, झुकने वाला, दूसरों को जिताने वाला दुनिया की दृष्टि में स्वयं जीत जाता है, और जिसको जिता रहा था वो दुनिया की दृष्टि में हार जाता है, हार जाता है। 9 बार
जय शब्द का प्रयोग आया, आप पढ़ करके देख लेना। जो परशुराम जी ने मेरे राम की स्तुति की, उन चौपाइयों में, उन मंत्रों में, उन पंक्तियों में 9 बार जय का शब्द आया। राम, जय मेरी नहीं, जय आपकी है। जीत मेरी नहीं, आपकी है। इस युद्ध में क्रोध नहीं जीता, कौन जीता? नम्रता जीती। कौन जीता? नम्रता जीती। जीवन में नम्रता का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्रोध तो थोड़ी देर में शांत हो जाता है, क्रोध तो थोड़ी देर में शांत हो जाता है, पर क्रोध में आकर के कहे गए अपशब्द और कठोर शब्द जिसको कहे होते हैं वो कभी शांत नहीं होते, वो कभी शांत नहीं होते। हम पानी में, ठंडे पानी में, शीतल जल में अग्नि का बहुत बड़ा अंगारा, चिंगारी डाल दें, थोड़ी देर में अंगार भी शीतल हो जाएगा और जो अग्नि से थोड़ा सा पानी गर्म हुआ वो भी शीतल हो जाएगा, वो भी शीतल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का स्वभाव है शीतल रहना, पानी का स्वभाव है शीतल रहना। वो अपने स्वभाव में आ जाएगा, आ जाएगा। पर क्रोध रूपी विकार जब आएगा और आकर के चला जाएगा, उसके बाद हम भी थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव भी, असली वास्तविक स्वभाव हमारा शांत रहने का, शांति का है। वो उबाल तो थोड़ी देर का होता है, थोड़ी देर का। चिंगारी डाली, पानी गर्म हो गया, थोड़ी देर के बाद वो फिर पानी शीतल हो गया। ऐसे ही हमारे अंदर क्रोध रूपी अग्नि आई, अब वो जब निकल करके चली गई तो हम भी शांत हो गए। पर उस क्रोध के आवेश में हम जो कुछ कह गए, जो कुछ कह गए वो कभी वापिस नहीं आता। परशुराम जी ने इसलिए कहा हाथ जोड़ करके कि क्षमाहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता। अज्ञानता बस ना समझी के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया और मैंने इतना कुछ कह दिया लक्ष्मण जी को और आपको। मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। प्रभु राम के दिल को जीत लिया, क्षमा मांगकर प्रभु राम के दिल को जीत लिया। मेरे राम मुस्कराए, युद्ध खत्म हो गया और वहाँ का वातावरण शांत हो गया, शांत हो गया। तो सहनशीलता, नम्रता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। नम्रता को खरीदा नहीं जा सकता, पर नम्रता के अंदर स्वयं में इतनी शक्ति है कि वो 1000 व्यक्तियों के दिल को भी जीत लेती है, खरीद लेती है। नम्रता खरीद सकती है पर नम्रता को खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए झुकने में लाभ है, झुकने में हमारा कल्याण है, आशीर्वाद मिलता है। ये संस्कार मिलते हैं हमें सत्संग से, संत समागम, हरि कथा, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। जो सत्संग से लाभ है वो शास्त्र पढ़ कर के भी लाभ नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्र में शब्द और अर्थ हैं, शास्त्र में शब्द और अर्थ हैं, अर्थों की गहराई नहीं है, गहराई नहीं है। गहराई हमें बताते हैं संत महापुरुष।
जिन्होंने खोज कर ली है, जिन्होंने पढ़ लिया है, उसे पढ़ लिया है, समझ लिया है और जान लिया है, वो गहराई बताते हैं। रामायण इतना ग्रंथ थोड़ी है, श्री रामचरितमानस इतना ग्रंथ थोड़ी है, और श्रीमद् भागवत गीता इतना ग्रंथ थोड़ी है, और श्री गीता जी इतना ग्रंथ थोड़ी है। इनका विस्तार बहुत है, बहुत विस्तार है। भगवान राम एक छोटी सी नन्ही सी चौपाई है, मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपे त्रिपुरा। बताओ, जिन भगवान राम का भजन माँ गौरा के साथ, पार्वती जी के साथ बैठकर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ दिन और रात करते हैं, दिन और रात करते हैं, ऐसा भोलेनाथ, ऐसे भगवान शंकर यदा कदा जब चाहते हैं कैलाश पर्वत से उतरकर नीचे धरती पर आ जाते हैं। क्यों क्यों आते हैं वो? संतों का सत्संग करने, संतों के श्री चरणों में बैठ करके सत्संग सुनने, भगवत कथा सुनने। एक बार नहीं, कई बार आए वो, कई बार आए नीचे। लेकिन श्री रामचरितमानस में केवल 2 बार का उल्लेख है, केवल 2 बार का। एक बार भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर, और एक बार नीलाचल पर्वत पर कागभशुंड जी के आश्रम पर। 2 बार का उल्लेख है, बाकी का उल्लेख नहीं, लेकिन आते रहते हैं। जिसका स्वभाव होता है सुनने का, वो खोज करता रहता है कि कहाँ सत्संग हो रहा है, कहाँ कथा हो रही है, वहाँ हम चलें, हम सुने, अपने जीवन को हम सार्थक करें, सफल करें। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। संत महापुरुष भी सुनते हैं, ये नहीं कि केवल वो सुनाते हैं, वो सुनते भी हैं, गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं और सुनते भी हैं, गाते भी हैं। संत भी सुनते हैं, भगवान भी सुनते हैं, और हनुमान जी भी सुनते हैं। नहीं, हनुमान जी भगवान राम के साथ उनके लोक में नहीं गए। क्यों नहीं गए? उन्हें कहा, प्रभु वहाँ तो आप मुझे अकेले नजर आओगे माँ सीता के साथ, और पता नहीं कभी कोई संत आपके पास आएगा तो हरी चर्चा होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन इस मृत्यु लोक में जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी, आपका सत्संग होगा, आपको याद किया जाएगा, वहाँ वहाँ मुझे ये चर्चा सुनने को मिलेगी। मैंने कहा, प्रभु आप मुझे यही रहने दो, आपके साथ जाके मैं क्या करूँगा? वहाँ तो केवल आप एक रूप में दिखाई दोगे, और यहाँ जितने आपकी पावन कथा को श्रवण करेंगे, मन से प्रेम के साथ बैठ करके, संतों के चरणों में बैठ करके जो आपकी कथा को सुनेंगे और कथा को सुन के अपने अंदर अंतःकरण में ले जाएंगे, उन सब के अंदर मैं आपकी मूर्ति के दर्शन करूँगा। जितने बैठे होते हैं सब भगवत स्वरूप होते हैं, सब भगवान का रूप होते हैं। क्योंकि इस समय हमारा और आपका ध्यान कहाँ है? परमात्मा में है, ईश्वर में है, क्योंकि उन्हीं की चर्चा हो रही है, उन्हीं की चर्चा हो रही है। हनुमान जी ब्रह्मलोक में नहीं गए राम जी के साथ, केवल कथा के रसिक हैं वो। और आज भी जहाँ निस्वार्थ भाव से उनके आराध्य देव भगवान राम की पवित्र कथा होती है, विश्वास और भाव के साथ उस कथा में आज भी किसी ना किसी रूप में हनुमान जी बैठे होते। हमारे गुरुदेव ने कई बार दर्शन किए हैं, कई बार दर्शन।
और पता करवाया है भेज कर लोगों से, देखो ये कौन आदमी है, इन वस्त्रों में बैठा हुआ ये कौन है। वो रोज़ आता है, पीछे बैठ जाता है और कथा सुन के एकदम निकल जाते हैं, ये कौन है, इनका पता लगाओ। क्योंकि उनकी दृष्टि दिव्य दृष्टि होती है, उनकी दृष्टि विवेक दृष्टि होती है, उनकी दृष्टि हमारी जैसी नहीं होती। संतों की दृष्टि में और हमारी दृष्टि में अंतर होता है, अंतर होता है। वो पहचान लेते हैं, हम पहचान नहीं पाते। भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतर करके कथा सुनने आते हैं। एक बार जब भगवान राम का अवतार हुआ त्रेता में, और भगवान राम वन में वन की यात्रा कर रहे हैं, और वन की यात्रा करते हुए सीता जी को रावण उठा करके ले गया, और वो वन में पेड़ों से, पत्तों से, पशुओं से, पक्षियों से माँ सीता का पता पूछ रहे हैं। उसी समय भोलेनाथ सती के साथ भगवान राम की कथा सुनने, सत्संग सुनने कुंभज ऋषि के पास आए। कितने दिन रहे, किसने कथा कही, किसने सुनी, कैसी कथा कही, सुनकर किसको लाभ हुआ, किसको लाभ नहीं हुआ, ये कल और परसों 2 दिन में इसकी चर्चा की जाएगी। धन्यवाद। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की।